गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 दैट इज़ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में हमने पार्ट ऑफ द स्केलेटन पढ़ा था, स्पाइंस, स्कल्स, रिब्स, किसमें कितनी बोन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब आएगा हमारा जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। व्हाट इज़ जॉइंट्स एंड व्हाट इज़ लिगामेंट्स? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर दो बोन्स मीट करती हूँ, मिलती हूँ, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? जॉइंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ जॉइंट। जो बोन्स है वो एक साथ कब आती हैं? जॉइंट के फॉर्म में। बाय स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड यानी कि मजबूत कड़ी होती है, टिश्यूज की बनी होती है, कॉल्ड लिगामेंट्स। यानी दो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, उस जोड़ को क्या कहते हैं? जॉइंट्स। और जो वहाँ पर जो जिससे वो जुड़ा रहता है, जिससे वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू होता है, टिश्यूज़ का एक बैंड होता है, जिससे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। है ना? जैसे आपको दो पेजेस हैं, यानी दो पेजेस को आप बोन्स मान लीजिए, दो पेजेस हैं, तो जो जैसे दो पेजेस मिले तो उसे क्या कहेंगे? जॉइंट, क्योंकि जुड़ गया। अब उन दो पेजेस को अगर आपको जोड़ना है तो आपने क्या लगाया? वहाँ पर गम लगाया, फेविकोल लगाया, तो जो वो फेविकोल जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में, वो सब्सटेंस को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहेंगे। आवर बॉडी पॉजेस टू टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमारे बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोन्स आर अलाउड बाय जॉइंट्स कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। एक होती है मूवेबल, जो मूव कर सकती हैं, जैसे हिंग जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड पाइवोट जॉइंट्स आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ये आप आगे फर्दर पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये मूवेबल हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट है हिंग जॉइंट्स। बोन्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ हिंग जॉइंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में बस ये मूवमेंट कर सकते हैं। एल्बो एंड नी ईच हैव हिंग जॉइंट्स, यानी जो आपकी कोहनी है, एल्बो मीन्स कोहनी, और नी यानी घुटना, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड हो सकते हैं, यानी कि आप इसको एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो, दोनों तरफ नहीं इसको बेंड कर सकते। ठीक है ना? तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट्स। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एल्बो में एंड नीज में। देयर आर मेनी स्मॉलर हिंग जॉइंट्स इन फिंगर एंड टोज। देखिए हमारी फिंगर भी थोड़ी थोड़ी होती है ना, एक डायरेक्शन में सिर्फ बेंड होती है, दूसरी डायरेक्शन में बेंड नहीं हो पाती। ग्लाइंडिंग जॉइंट्स किसे कहते हैं? जॉइंट्स, द जॉइंट्स इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। आपकी जो कलाई होती है और जो एंकल है पैर में, उसमें पाई जाती है। द मूवमेंट अलाउड इज सिंपल ग्लाइंडिंग बैक एंड फोर्थ और साइड वे। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसी होती है? देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है कि कैसा कैसा है। ठीक है ना? दे आर मेड अप ऑफ राउंड एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू अ स्मॉल कप लाइक एरियाज। यानी बॉल एंड सॉकेट, यानी जैसे एक सॉकेट होता है जिसके अंदर आप बॉल डालते हो, तो बॉल क्या हो जाती है? उसमें फिट हो जाती है ना? इस स्ट्रक्चर का कुछ होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। जो इस तरह का होता है तो वो बॉल क्या होती है? हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। आवर हिप्स एंड शोल्डर्स हैव बॉल जॉइंट्स एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो हमारे हिप्स हैं और हमारे जो शोल्डर्स हैं, इनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है। पाइवट जॉइंट्स, इट्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन। बैकबोन में जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री है उसमें पाए जाते हैं, 7 होती हैं। द स्कल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट 2 वर्टिब्री ऑफ द वर्टिबल कॉलम विद अ पाइवट जॉइंट इज अलाउ द रोटेटेड मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड। ये पूरे साइड टू साइड क्या होते हैं? रोटेट करते हैं, यानी कि एक जगह से वो गोल गोल घूम सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है फिक्स जॉइंट। एक हो गया मूवेबल, यानी कि जो मूव करता हो। इसमें आपने 4 तरह के पढ़े, हिंग जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवोट जॉइंट्स। अब आ गया फिक्स जॉइंट। जो फिक्स जॉइंट होता है वो एक प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, जैसा कि वर्डिंग कह रहा है, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। बोन्स ऑफ द स्कल, यानी कि जो आपकी खोपड़ी है, आर जॉइंट टुगेदर बाय दिस टाइप ऑफ जॉइंट कॉल्ड सचर्स। ठीक है ना? आपका जो स्कल होता है वो जॉइंट होता है, फिक्स होता है, वो हिलता नहीं, सिर्फ एक ही वहाँ पे मूवेबल है, वो है क्या? आपकी लोअर जॉ। Protection of bones, protect the skull bones and your brain inside wearing a helmet while riding a bike. Be sure, यानी कि आपको क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए ताकि आपके जो स्कल है वो सेफ रह सके। वेयर ऑल द राइट इक्विपमेंट्स वाइल प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी। जितने भी टाइप के इक्विपमेंट्स पहने जा सकते हैं कुछ भी प्ले करते समय, उसको पहनना चाहिए। ठीक है, अपने स्केलेटन को स्ट्रेंथ देने के लिए दूध पीने, ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीना चाहिए। ईटिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क से बनी प्रोटीन चाहिए। ठीक है, चीज़, पनीर से एक्सेट्रा। दे कंटेन कैल्शियम विद हेल्प्स बोन्स टू गेन स्ट्रेंथ। यानी आपको कैल्शियम चाहिए ताकि हम आपकी बोन्स क्या हो सके? स्ट्रॉन्ग बन सके। एक्सरसाइज
करनी चाहिए, लाइक रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स। इस सब की बोन्स को क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा मसल्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स, 600 मसल से ज़्यादा होती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक मीन्स फैलने वाला है ना, स्ट्रेचेबल होता है। मसल्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल फाइबर्स, बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स से मिलकर बना होता है। मसल्स एनेबल द बोन्स ऑफ द बॉडी टू मूव, अगर मसल्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? मूव नहीं कर सकती। दे डू एवरीथिंग फ्रॉम पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मसल्स क्या करती हैं? स्टार्टिंग से काम करती हैं, यानी कि ब्लड को पंप करने का भी काम करती हैं। हेल्प यू लिफ्ट योर हैवी बैकपैक। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विथ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडॉन्स। जो मसल्स होती हैं बोन से जो अटैच होती हैं उसे क्या कहते हैं? टेंडॉन्स। और जो बोन टू बोन अटैच होती है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ध्यान रखिएगा। सब मसल्स वर्क अंडर आवर कंट्रोल, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। दीज मसल्स कंट्रोल द बोन्स इन आवर आर्म्स, जैसे हमारे आर्म्स की मसल्स है, हमारे हम जब अपने हाथ को उठाएंगे तभी वो मूव करेगी, अपने आप से मूव नहीं करती। एंड लेग्स, पैर की। व्हेन वी रन, वॉक, जंप एंड स्विम, जैसा चाहें हम वैसा उसको मूव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, इनको क्या कहेंगे? वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, फिर वो किसी भी चीज़ के लिए वर्ड आए। इनवॉल्मेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, आवर स्टमक एंड हार्ट हैव इनवॉल्मेंट्री मसल्स। हमारा जो स्टमक है, ऐसा नहीं होता कि अच्छा मैंने आज ज़्यादा खा लिया तो तुम उसको ज़्यादा डाइजेस्ट कर दो, कम खाया तो कम, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करेगा, अपने अकॉर्डिंग हार्ट चलता है, आप उसको कम ज़्यादा या अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो दैट कॉल्ड इनवॉल्मेंट्री मसल्स। ओके, सो मसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। जो मसल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, दैट्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। Type of muscles fiber: smooth muscles fiber, cardiac muscle fiber and skeletal muscles fiber. Smooth muscles fiber क्या होती है? Most involuntary muscles have smooth muscle fiber. Smooth means जैसा आप कहते हैं ना बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है, इस तरीके से। दिस मसल्स डोंट हैव बैंड्स, इन मसल्स के बीच में कोई भी बैंड्स नहीं होती। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड और जो सर्कुलेशन से रिलेटेड सिस्टम हैव स्मूथ मसल्स, तभी तो उसमें से ब्लड फ्लो कर सकता है, तभी तो आप इसलिए ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। दीज मसल्स बिहाइंड आईज कीप इट्स फोकस्ड, ये ऐसी मसल्स हमारी आई के पीछे भी होती हैं। द स्मूथ मसल्स वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, ये मसल्स बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक वर्क करती रहती हैं विदाउट एनी टायर्डनेस। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मीन्स आप समझ रहे हैं दिल, कार्डियक का मतलब ही है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर, इट इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियम। दे हैव बैंड्स रनिंग अक्रॉस द मसल्स, इनमें मसल्स होती है, बैंड्स होते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर में बैंड्स नहीं होती हैं। दीज मसल्स वर्क क्विकली एंड आर पावरफुल, बहुत जल्दी करती हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। दे डोंट गेट टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है। दैट इज़ वाई आवर हार्ट कीप वर्किंग डे एंड नाइट, हमारा जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूस वर्क करता रहता है बिकॉज दे डोंट गेट टायर्ड। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स फाइबर। ऑल वॉल्यूमेंट्री मसल्स, जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, अटैच टू द बोन्स आर मेड अप ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर। वो वाले जो बोन से अटैच हैं और जो वॉलेंट्री यानी कि जो हमारे कंट्रोल में हैं, वो सब किससे बनी होती हैं? स्केलेटल मसल्स फाइबर से। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट मसल्स फाइबर, इन्हें स्ट्रेट मसल्स फाइबर भी कहते हैं। दे हैव डार्क बैंड्स रनिंग अक्रॉस द मसल्स, इनके बीच में एक डार्क बैंड होता है, यानी स्मूथ में कोई बैंड नहीं होता, कार्डियक में जो होता है वो बैंड होता है, ठीक है ना, और स्केलेटन में वो डार्क बैंड होता है। हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स वर्क कैसे करते हैं? एक्शन ऑफ मसल्स मेक आवर बॉडी मूव, जो हमारा मसल्स एक्शन होता है उससे हमारी बॉडी मूव करती है। दीज मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, ये मसल सेल्स से बने होते हैं। दीज सेल्स इन द बॉडी कैन कंट्रैक्ट और शॉर्टन एंड रिलैक्स और स्ट्रेंथ, यानी एक तरफ श्रिंक करती है फिर एक्सपेंड करती है, श्रिंक करती है फिर एक्सपेंड करती है, यानी सिकुड़ती है फिर फैलती है। इस सिकुड़ने और फैलने का जो प्रोसेस होता है, इसी से क्या होती है? हमारी मसल्स मूव करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। When a muscle cells relaxes, जब एक मसल सेल्स रिलैक्स होती है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, फिर वो अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाती है। जैसे अपने ड्रॉपर का यूज़ किया होगा ना, ड्रॉपर को जब आप दबाते हैं तो उसमें वो हवा रुक जाती है और जैसे उसको छोड़ते हैं तो फिर वो इंक को क्या कर लेती है? पानी को या किसी भी मेडिसिन को अपने अंदर फिल कर लेती है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, यही वर्क इसी तरह से मसल्स हमारी वर्क करती है। सो योर
चैप्टर 5 दैट इज़ द स्केलेटल सिस्टम इज़ फुल्ली कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको इसके एक्सरसाइज को करेंगे। ओके।